कंपनी जब बंद हो गई है तो सारा की जिम्मेदारी सारी जो है भारत सरकार ने ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल पहले पोर्टल लॉन्च किया था, तो ये कहा था 45 दिन के अंदर आपका भुगतान कर देंगे। लेकिन सर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हो रहा है। लिमिट तो वो धीरे धीरे लोगों को खुश करने के लिए बढ़ा देते हैं, जैसे पहले 5 लाख की शून्य मारा 10 लाख कर दी है, लेकिन पोर्टल पे जो है पेमेंट 50,000 तक का भी नहीं सभी जितने लोगों ने किया, लगभग 1.5 करोड़ लोग कर चुके हैं और 40 लाख लोगों तक का भी भुगतान नहीं हुआ सर। ये सिर्फ एक छलावा लग रहा है और आए दिन लोग परेशान कर रहे हैं। 2% मान के चलिए लोगों का भुगतान हो रहा है, 100 आदमी में 2 आदमी का भुगतान हो रहा है। तो इन्होंने एक ये अपनी स्कीम रखी है कि मार्च 2023 तक का भुगतान करेंगे। ये तो जब होता सर जब कंपनी चल रही होती कि हम मार्च 2023 तक का भुगतान देंगे। अब जब कंपनी बंदी हो गई है तो हम लोगों ने काम किया 2020-22 तक ऑफिस खुलते रहे हैं, तो 5 साल की स्कीम में काम किया, किसी ने फिक्स किया 10,000 20,000 50,000 को डेली की स्कीमें थी। तो अब सरकार को ये चाहिए जब कंपनी बंद हो गई है तो जिसका जितना रुपया जमा है उसका भुगतान कर दिया जाए। आज तक मंत्र पे आज सहारा निवेशकों की भीड़ है, काफी संख्या में देश भर से जो निवेशक हैं वो आए हुए हैं और सबकी एक ही मांग है कि सहारा का भुगतान किया जाए। हमारे साथ अफसार मंसूरी जी हैं जो मैनपुरी से हैं। क्या कहेंगे सर, आज लगातार आप लोगों का धरना फिर से चालू हो गया है? देखिए सर, आज से 3 साल पहले 18 जुलाई 2023 को एक सहारा रिफंड पोर्टल गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 45 दिन के अंदर आपका जो है 10,000 का भुगतान स्टार्टिंग में दिया जाएगा, उसके बाद 50,000 तक का भुगतान कर दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे ये लिमिट सर आज की डेट में 10 लाख तक कर दी गई है, लेकिन जो भुगतान 50,000 भी नहीं हो पा रहा है। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है सर, सरकारी आंकड़े जो दिए गए हैं उसके हिसाब से अभी जो है पोर्टल पे 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी जो आवेदन किया, उसमें से सिर्फ जो है 40 लाख लोगों का भुगतान हुआ है। तो ये मान के चलिए 90% जो है डिफिशियंसी आ रहा है। किसी का नाम गलत बता दिया जाता है, किसी का मेंबरशिप नंबर नहीं है, किसी का पैन कार्ड नहीं है, किसी को छोटी छोटी मिस्टेक निकाली जाती है। अब सर ये बताइए, जब सारा में हमने रुपया जमा किया तो हमारे नाम में क्या गलती है क्या नहीं, हमें क्या मालूम, ये तो सारा वालों की गलती है। पहले तो जो है सर सारा कंपनी ने हम लोगों को बर्बाद किया। भुगतान तो कंपनी को देना चाहिए था, लेकिन कंपनी जब बंद हो गई है तो सारा की जिम्मेदारी सारी जो है भारत सरकार ने ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल पहले पोर्टल लॉन्च किया था, तो ये कहा था 45 दिन के अंदर आपका भुगतान कर देंगे। लेकिन सर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हो रहा है। लिमिट तो वो धीरे धीरे लोगों को खुश करने के लिए बढ़ा देते हैं, जैसे पहले 5 लाख की शून्य मारा 10 लाख कर दी है, लेकिन पोर्टल पे जो है पेमेंट 50,000 तक का भी नहीं सभी जितने लोगों ने किया, लगभग 1.5 करोड़ लोग कर चुके हैं और 40 लाख लोगों तक का भी भुगतान नहीं हुआ सर। ये सिर्फ एक छलावा लग रहा है और आए दिन लोग परेशान कर रहे हैं, कहते हैं कि हम पोर्टल पे कब तक जाएं, पैसा तो हमने आपसे लिया है तो भुगतान तो आप ये करें। सबसे दिक्कत अब ये आ गई है, मेन चीज कहा जा रहा है कि लगातार के लोगों का भुगतान तो हो रहा है, पैसा तो आ रहा है, ये सिर्फ एक झूठ का दिखावा सर। बता रहे हैं ना कि आपको ये मान के चलिए कि जो है 2% मान के चलिए लोगों का भुगतान हो रहा है, 100 आदमी में 2 आदमी का भुगतान हो रहा है। और 100 आदमी का आता है वो क्या पूरा का पूरा आ जाता है? नहीं, पूरा का पूरा 50,000 तक की लिमिट है। किसी का अगर 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, उसका कैसे भुगतान होगा? 10 साल लग जाएंगे। 3 साल में सर अभी तक जो है 50,000 तक की लिमिट ये क्रॉस नहीं कर पाए हैं। 3 साल होंगे, जबकि इन्होंने 45 दिन का टाइम दिया था। अब ये मान के चलिए हम लोग क्या करें, इतने परेशान हो गए हैं। पोर्टल पे क्या होता है, एक बार करने जाओ डिफिशियंसी हो जाता है, फिर वहां पे एक कागज के 200 रुपए लेते हैं। पहले सारा ने लूटा है, अब जो है पोर्टल वाले लूट रहे हैं। कभी मेंबरशिप गलत बता देते हैं, कभी नाम गलत बता देते हैं, कभी कहते हैं आपकी वहाँ फीडिंग नहीं है, कभी कहते डाटा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या आ रही है, कुछ पॉइंटों आ रही है। जैसे सर जब कंपनी बिल्कुल बंद हो गई है तो इन्होंने एक ये अपनी स्कीम रखी है कि मार्च 2023 तक का भुगतान करेंगे। ये तो जब होता सर जब कंपनी चल रही होती कि हम मार्च 2023 तक का भुगतान देंगे। अब जब कंपनी बंदी हो गई है तो हम लोगों ने काम किया 2020-22 तक ऑफिस खुलते रहे हैं, तो 5 साल की स्कीम में काम किया, किसी ने फिक्स किया 10,000 20,000 50,000 को डेली की स्कीमें थी। तो अब सरकार को ये चाहिए जब कंपनी बंद हो गई है तो जिसका जितना रुपया जमा है उसका भुगतान कर दिया जाए। आज तक का किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, 20,000 है, 50,000 है, मतलब छोटा भुगतान है, छोटे लोगों का सारा में जमा हुआ। अब वो लोग
ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक छलावा, ये एक ऐसी चीज पोर्टल लॉन्च कर दी है सालों तक चलती रहे, सिर्फ सरकार भी खुश, एजेंट भी खुश और जमाकर्ता भी खुश, तीनों खुश, मिल किसी को कुछ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम तो ये कहेंगे सरकार तो है ही है यहाँ पे मक्कार कहना चाहिए, या देना नहीं चाहती, एजेंट भी पैसा लेना नहीं चाहता है। ये मान के चलिए, हम यूपी से आते हैं सर, और यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिले में ऐसे मान के चलिए 7-8 कस्बे पड़ते हैं नॉर्मल तौर पे, और हर कस्बे में एक ब्रांच है। 8 ब्रांचें आप मान के चलिए, 75 जिलों में 8 ब्रांचों के हिसाब से 600 ब्रांचें हो जाती हैं, और हर ब्रांच में 40 से 50 कार्यकर्ता है। अगर हम 50 कार्यकर्ता भी मान के चलते हैं तो करीब 50-60 हजार कार्यकर्ता, 30 8 5 40 करीब 30 हजार कार्यकर्ता हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 30 क्या, यहाँ 3,000 कार्यकर्ता भी अपना भुगतान लेने नहीं आते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है कमजोरी कार्यकर्ताओं की है। अभी आप मान के चलिए, लोग कहते थे सरकार झुकती नहीं, मोदी सरकार है झुकती नहीं। अभी यहाँ पे जो है नीट का पेपर लीक हुआ था, तो यहाँ पे बच्चों का 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला, लेकिन उन्होंने अपना पैर पीछे नहीं खींचा। उन्होंने मार खाई, पानी की बौछारें हुई, यहाँ पे पड़े रहे, सब आरोप लगे देशद्रोही के, पाकिस्तानी आतंकवादी, बाहर से फंड आ रहा, इधर से फंड आ रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे मानी और जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। क्या सारा के लोग ये नहीं कर सकते हैं? या तो ये कहना छोड़ दें कि हम 10 लाख एजेंट हैं, हम इतने जमा करता हैं, हम ये, या तो ये कहना छोड़ दें, या इनको रुपया नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे हम जैसा जो छोटा कार्यकर्ता है वो पिट रहा है, हमको पब्लिक परेशान कर रही है। जो हमारे जो सीनियर थे, जो कभी कहते थे कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर है, हवाई जहाज है, एम्बे वैली सिटी है, सारा शहर लखनऊ है, कंपनी जब बंद हो जाएगी 24 घंटे के अंदर भुगतान देगी, तुम्हारा कमजोर दिल है, आज वो एजेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो ये वीडियो हमारे सहारा के जमा करता देख रहे हो, वो अपने कार्यकर्ताओं को जूता उतार के उनके मुंह पे मारे जहां वो मिले, उनसे पूछे आप हमारा भुगतान या तो खुद दो, या जिस तरीके से नीट के परीक्षार्थियों ने सरकार के जो धरना प्रदर्शन महीनों दिया है, आप जंतर मंतर पे या देश के किसी भी कोने में अभी तक अगर कहीं गए हो हमारा भुगतान दिलाने के लिए, तो एक भी वीडियो दिखाओ, या हमारे बारे में कहीं बोले हो। हम मैनपुरी जिले से जाते हैं, आप मान के चलिए 8 ब्रांच हैं, 8 ब्रांच में कम से कम 500 एजेंट होना चाहिए। आज अकेले हम मैनपुरी जिले से आए हुए हैं, जबकि मेरा कोई काम भी ज्यादा नहीं था, 1-2 लाख का रिन्यूअल था। लोग हमसे सीनियर एजेंट थे जिनका 10-10 लाख का रिन्यूअल, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए डिपोजिट किया, आज वो सोए बैठे हैं। अरे भैया, जब तुमने रुपया जमा कराया है तो मिले या ना मिले, कम से कम लड़ो तो यार। उस गरीब का तुमने रुपया जमा करा दिया है, वो कहाँ जाए, किससे गए? तो इसमें सबसे ज्यादा मक्कार एजेंट है। अब हम तो फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जो एजेंट सहारा की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अपने जमाकर्ताओं के हित में नहीं लड़ेगा, उस एजेंट को जमा करता, जहां भी जमा करता उस एजेंट को देखे, या तो उससे कहे आप हमारा भुगतान दो, नहीं तो मेरी लड़ाई लड़ो, नहीं तो हम तुमको यहीं पे मुर्गा बना के मारेंगे, और उसके खिलाफ FIR करें। FIR भी करना शुरू कर दे एजेंट के खिलाफ। एजेंट ने तो एक सीख लिया है कि बस सहारा ने और सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, उसने बस जाओ लॉगिन कर आओ, हम आराम से लेटे हैं, बस मिल जाए। और सरकार भी सोच रही है, जब इनकी कोई संख्या है ही नहीं, अगर होती तो ये निकल के आते, इनका रुपया होता तो हमसे लड़ते। ना लोग निकल के आ रहे हैं, ना ये लड़ रहे हैं, ना कुछ हो रहा, तो इस तरीके सरकार के झुक जाएगी और ये चलता रहेगा सर। ये कभी भी पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग लड़ने वाले नहीं है। ये आप मान के, अगर इनको रुपया चाहिए, जा रहा है ये कि लोग थक चुके हैं, काफी समय हो गया और लोग पहले ही पैसा गंवा चुके हैं, उसके बाद अब अपना काम धाम करें कि वो इस पैसे के चक्कर में और पैसा लगाएं। अब आप ये मान के चलो, आप एजेंट थे सहारा में, आपने काम किया, लोगों को विश्वास दिलाया कि कंपनी नहीं देगी तो हम देंगे। 90% एजेंटों ने ये बात कही है कि एजेंट ये कहेगी कि हमने ये कहा था, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी देगी। तो कम से कम उस जमाकर्ता के लिए लड़ो। तो सहारा का सबसे ज्यादा जमाकर्ता कम पढ़ा लिखा गरीब, वो जंतर मंतर पे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता है, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। उसके अंदर इतना भय है कि अगर हम कहीं जाएंगे 50,000 रुपए के लिए, तो हमें कहीं सरकार उठा के बंद ना कर दे, हमें हमारे ऊपर कोई केस ना लगा दे। तो एजेंटों को तो ये, अब तो ये एजेंट के समझ में आ गई। अभी तक एजेंट ये कहते थे ये सरकार झुकती नहीं है, ये सरकार कोई बिल वापस नहीं लेती है।
अब तो यहाँ पे नीट के परीक्षार्थियों ने दिखा दिया है, वो तो 2, 4, 5, 10 हजार ही थे, तुम तो लाखों की संख्या में हो। हम कहते हैं जिंदगी में एक बार मरना जीना, एक बार आके सरकार के यहाँ बैठ जाओ, आके चाहे जंतर मंतर में बैठ जाओ, चाहे गृह मंत्री के घर के सामने बैठ जाओ, अपनी जायज तरीके से विरोध करो। उनसे ये कहिए कि या तो हमारा भुगतान कर दीजिए सर, जिस तरीके से जैसे भी आपने जैसे आप पोर्टल से कर रहे हो, तो पोर्टल हमें मान्य है। हम यहाँ भी नहीं कह रहे कि आप 5 लाख का कर दो। आप अगर आपकी इच्छा ये 50,000 कर रहे हो तो 50,000 सबका कर दो, जो ऑनलाइन करे, तो ये तो सब खुश हो जाएगा हमारा आ रहा। अब एक घर में जैसे 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, 2 भाइयों को आ गया, अब 2 भाई हमसे झगड़ा करने, उनका तुमने दिला दिया, हमें क्यों नहीं दिला दिया। अब और लात जूता हो रहा है कि तुमने उनका दिला दिया, हमारा क्यों। एक समस्या क्या आ रही सर, अभी हमारे 2 जमाकर्ता सर पैसे का भाव में मर गए, मजदूर आदमी थे सर, एक की पेशाब बंद हो गई, उसको हमारे पास गिड़गिड़ाता रहा कि अफसार भाई आप हमें 10,000 15,000 रुपए दे दो, ऑपरेशन करवा लें। हम सर पहले इतना रुपया दे चुके हैं, मेरे पास नहीं है। अब बता हम उसके यहाँ से निकलते कितनी हमें शर्म लगती है। एक ऐसे आदमी का हमने पैसा जमा किया, लड़का था वो सर, मजदूरी करता था, पीठ से बोरे ढोता था सर, उसका 50,000 रुपया जमा है, वो भी एक्सपायर कर गया। उसकी लड़की शादी के लिए, अब उसकी वाइफ आती है, भैया पैसा दिलवा दो। अब पोर्टल में तुमने लॉन्च तो कर दिया है ना, तुमने इसमें जो डेथ सर्टिफिकेट का किया है। जब कंपनी बंद हो गई है तो चाहे डेथ का हो तो उसका भी भुगतान करना चाहिए, जबकि जमा करता ये सर मान के चलिए इतना सही तरीके से चल रहा है, कहीं तक बिल्कुल नहीं विरोध कर रहा है। जमा करने के बाद आज 5 साल 8 साल 10 साल हो गई, उसको अगर उसका जमा धन भी मिल रहा फिर भी खुश हो रहा, सरकार की तारीफ कर रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए हम मूलधन दे रहे फिर भी खुश है। जो आप सरकार की हमारी 2-3 मांग है आपके चैनल के माध्यम सर, एक तो ये है जो आप इन्होंने पोर्टल जो लॉन्च किया, ठीक है, कंपनी चली गई, सरकार की जिम्मेदारी है, किसी भी तरीके से कंपनियां इनकी जो है जमीनें बेच के सरकार अपने अंडर में ले सर। चाहे हम ये नहीं कह रहे एकदम 5 लाख तक का दे दो, आप 50,000 का दो, लेकिन उनका भी जो डेथ कर गए हैं उनके बच्चे भी पले, और बुजुर्ग आदमी जो आर्मी से रिटायर हुआ, टीचर हुआ, किसी कोई हुआ, जिसने अपने पूरा फंड का पैसा इसमें जमा कर दिया और कि बुढ़ापे में हमको पेंशन मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट पेंशन खत्म हो गई, तो किसी ने 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख MIS में भी रुपया जमा किया, वो भी पैसा नहीं मिल रहा, डेथ मेजोरिटी का भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा सरकार आपके माध्यम सरकार से यही कहना है सर, अमित शाह जी से, कि इनकी सारी संपत्तियां सहारा की जो भी है अपने अंडर में लें, और उसमें सर सबसे ज्यादा गरीब तबके का जो है जमा करता है उसका भुगतान करें। और एजेंटों से भी हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि एक बार सड़क पे निकल के आ जाओ, जो आप कहते हो कि हम लाखों की संख्या में, लाखों नहीं 10-20 हजार ही आ जाओ, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 दिन 1 महीने ही बैठ जाओ और सरकार से सिर्फ ये कहो हम पैसा लेके ही उठेंगे या हमें भी मार दो, बस हम यही कहना चाहेंगे।